जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के एक और बेहतरीन वीडियो पे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आत्मत्राण से संबंधित जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके बारे में। इससे पहले हम लोगों ने रैदास से संबंधित जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका डिस्कस कर लिया है। उसको कैसे लिखना है, किस प्रकार उसको अच्छे से सजा कर लिखना है, वो भी हम लोगों ने आपको बता दिया है। इससे पहले हम लोगों ने 90 मार्क्स किस प्रकार लाना है वो भी बता दिया है। ठीक है कि हिंदी में आप 90 प्लस मार्क्स किस प्रकार लाएंगे वो भी हम लोगों ने वीडियो अच्छे ढंग से बताया है। एक कमजोर से कमजोर छात्र भी किस प्रकार 90 प्लस मार्क्स ला सकता है वो हम लोगों ने इस वीडियो में बतलाया था। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है दोनों ही वीडियो का। जल्दी से जाकर आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर यह वीडियो देखिए तो आपको और भी अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि बात करते हैं आत्मत्राण कविता के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो परीक्षा पत्र में क्वेश्चन पाएंगे वो 3 ही चैप्टर से आने वाले हैं। पहला रैदास के पद, दूसरा आत्मत्राण और तीसरा नीर का निर्माण फिर। इन 3 कविताओं में से कोई 2 क्वेश्चन जो होगा वो आपका परीक्षा पत्र में पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। तो आप लोगों को उन 2 में से एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, आप एक ही क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो हम लोगों ने रैदास के पद का जो 2 क्वेश्चन है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, एक बार देख लीजिए, या तो आई बटन पर क्लिक कर आप वो बटन देख सकते हैं। मेरे ऊपर एक आई कलर का बटन आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको रैदास के पद का जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपको वहां भी दिखलाई देगा। ठीक है, इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बनाया गया, आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, अगर आपको तब भी ना मिले तो आप कमेंट कर बताइए, हम आपको मैसेज के द्वारा भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अब आत्मत्राण के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। आत्मत्राण का देखिए एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े मजे की बात है कि एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि घुमा फिरा कर आपको पूछा जाता है और आप जो हम लोग आंसर आपको जो ऑलराउंडर आंसर जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि आप आत्मत्राण से संबंधित जो प्रश्न आएगा उसमें आप अगर ये आंसर दे देते हैं तो आपका आंसर फुलफिल माना जाएगा। ठीक है, और आपको नंबर भी अच्छे मिलने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं और इसका आप अपने कॉपी में नोट्स बना लेते हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं आत्मत्राण का वो प्रश्न कौन सा है। ठीक है, साधारणतः देखा जाए तो आत्मत्राण जो कविता है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई एक प्रार्थना कविता है। क्या है? एक प्रार्थना कविता है जिसमें वो प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, मुझे मेरे ऊपर विपत्ति की पहाड़ टूट पड़े। ठीक है, मेरे अंदर दुख ही दुख हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पर लाखों दुख पड़े लेकिन फिर भी मैं आपकी भक्ति करना ना छोड़ूं। या वो ईश्वर से वो शक्ति मांगते हैं कि वो क्या कर सके, इन मुसीबतों से लड़ सके। तो हमें भी यह प्रेरणा हमें यह दिखाती है, यह कविता हमें यह प्रेरणा देती है कि हम भी क्या करें, ईश्वर से यह ना मांगे ठीक है कि मुझे इस विपत्ति से पार करो। ठीक है, उनसे यह मांगे कि मुझे शक्ति दो कि मैं इस विपत्ति को क्या कर सकूं, इस विपत्ति का डट कर सामना कर सकूं। ठीक है, जिस प्रकार अभी कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। ठीक है, भारतवर्ष के ऊपर, तो इस स्थिति में भी डगमगाना हमें नहीं है। ईश्वर से हमें यह प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि इस कोरोना की महामारी में भी क्या करूं, मैं डट कर जिंदा रह सकूं। ठीक है, मेरी जो आत्मबल है कभी कम ना हो। यही इस कविता के मोड से अभी के तत्काल जीवन में हमें यह प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग, जो क्वेश्चन आने वाला है इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद हम लोग उसमें आपको लिख कर दिखलाएंगे कैसा आपको लिखना है। तो आ जाते हैं अपने अब स्क्रीन पर। तो अब हम लोग अपने स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और जो आत्मत्राण का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार आपका पूछा जाता है कि आत्मत्राण कविता के माध्यम से कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि यह एक प्रार्थना कविता है, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो वो क्या प्रार्थना करते हैं, ठीक है, किस प्रकार प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में क्या क्या मांगते हैं, वो सारे प्रश्न, वो सारी टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग किस प्रकार लिखेंगे एक बार देखिए। लिखेंगे इस प्रकार कि आत्मत्राण कविता में कवि भगवान से सब कुछ करने की असीम क्षमता मांगता है। ठीक है, सब कुछ करने की मतलब स्वयं करने की शक्ति मांगता है कि मैं खुद से वो सारा काम करूं, ये नहीं कि आप मेरी मदद कर दें। ठीक है, आप मुझे बस शक्ति दीजिए कि मैं क्या करूं,
वो सारा काम स्वयं कर दूं। वह यह नहीं चाहते कि प्रभु उनका सारा काम कर दें। ठीक है, कवि प्रभु से यह कामना करते हैं कि वह कवि के जीवन में व्याप्त विपत्तियों तथा कष्टों को दूर ना करें, ठीक है, बल्कि उनको उन विपत्तियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करें। वह यह कहते हैं कि प्रभु आप दुख तथा कष्टों से पीड़ित मेरे मन को शांत ना करें, बल्कि आप उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वह प्रभु से प्रार्थना करते हैं, यदि दुख के समय मेरी सहायता करने वाला कोई ना हो तो भी मेरा आत्मबल कभी ना डगमगाए। ठीक है, आत्मबल कभी कम ना हो। इसी आत्मबल के सहारे मैं दुख को पार कर पाऊँ। देखिए कितनी बड़ी बड़ी और अच्छी बात कही है। ठीक है, ये जो आत्मतरण कविता है ये आज की परिस्थिति में एकदम 100% क्या होती है, कायम होती है कि आज की जो परिस्थिति है इसमें सारे लोग डर चुके हैं। ठीक है, कोरोना की इस महामारी में सभी लोग डर चुके हैं कि आगे चल के क्या होगा किसी को यह अनुमानतः पता नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसमें डर कर अपने घर में बैठ जाना चाहिए कि सतर्कता पूर्वक अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और सतर्कता पूर्वक वो सारे काम करने चाहिए जो हमें डेली लाइफ में करते हैं। बस हमें उन चीज़ों से ध्यान रखना होगा जिससे यह बीमारी हमको ना हो। ठीक है, तो यही हमें क्या देनी थी, इस कविता के माध्यम से हमें संदेश मिलता है। ठीक है, वह कहते हैं कि क्योंकि इस संसार में आत्मबल से बड़ा बल कोई नहीं। वह भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि यदि मेरा नुकसान भी हो जाए तो मैं अपनी क्षति ना मानूं। ठीक है, अपनी क्षति ना मानूं। आज की दृष्टि में देखिएगा तो यदि हम लोगों को एग्ज़ाम में या कहीं भी कुछ ऐसा होता है जिसके कारण हम लोग भगवान को ही दोषी ठहराने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जब मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़े या मुझे नुकसान हो तो मैं आपको दोष ना दूं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो भगवान को ही दोष ठहराने लगते हैं, आपकी वजह से ये हुआ, आपकी वजह से वो हुआ। ठीक है, तो ये ना करने की सलाह देते हैं। यदि मेरे दुख का भार बढ़ जाए तो उसको मैं खुद सह सकूं, इतनी शक्ति अवश्य देना। वह कहते हैं कि जब सारा संसार मुझे धोखा दे तो भी मेरा विश्वास आप पर सदा बना रहे, आप पर कभी संदेह ना करूं। ठीक है, बात समझ में आया। इसमें वो यह बात कह रहे हैं कि जब मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़े या मेरे को सभी लोग धोखा दे दे, ठीक है, मुझे सब धोखा दे दे, फिर भी मेरा विश्वास आपके ऊपर से कभी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही जो है वो प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में उसको नोट डाउन कर लीजिए, जिसके कारण आपको अच्छे से इसको समझ में आएगा। तो अभी हम लोगों ने आत्मतरण का जो लॉन्ग क्वेश्चन था उसको समझ लिया। ठीक है, उसको लिखने का भी शूटिंग था, आप अगर कविता पढ़ लेंगे तो एक बार तो आप आराम से इसका आंसर लिख सकेंगे। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात लिखने के लिए नहीं है और बहुत अच्छी बात है। और आज की परिस्थिति में यह कविता बहुत ही कायम सिद्ध होती है और परिमाणता सिद्ध होती है। ठीक है, तो आप लोग को अभी कोरोना का समय है, आप लोग भी अच्छे से सावधानी बरतिए और अपने घर पे अच्छे से स्टडी कीजिए। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, अच्छे से आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अपने घर पर रहिए, अपने माता पिता के साथ रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।